सम्मानित प्रत्याशी अपने स्थान पर खड़े होकर कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब समस्त कटिहार वासियों की तरफ से श्रीमान तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा, जो कटिहार विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा एक प्रतीक चिन्ह आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। प्रतीक चिन्ह के रूप में समस्त कटिहार वासियों की तरफ से माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए मोदी जी को जय श्री राम, गोरखनाथ बाबा की जय, जय बाबा गोरखनाथ, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। धन्यवाद। अब हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमान नित्यानंद राय जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो यहां आकर अपना स्वागत भाषण दें। सियावर रामचंद्र की। आदरणीय मंच, आदरणीय हम सबों के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहारियों के दिल में बसने वाले और बिहारियों को अपने दिल में बसाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, विकास के भगीरथ और गरीबों के मसीहा, कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कटिहार की इस पावन धरती पर मैं आप सबों की ओर से और अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, एक बात कहकर अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी, 21वीं सदी भारत का होगा, जिस भारत में ना कोई भूखा होगा, ना कोई बेघर होगा, ना कोई बेबस और ना कोई अशिक्षित होगा। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र, और अभी बिहारियों के सम्मान के लिए, बिहार के विकास के लिए अपने को समर्पित करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी नाम नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को आज दूसरा नरेंद्र, गरीब का बेटा, आप सबों के लोकप्रिय नेता और भारत के सेवक दूसरा नरेंद्र जो पूरा कर रहे हैं, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। धन्यवाद। एक सूचना है, केशव नाम का एक बच्चा इस सभा में कहीं खो गया है, उसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब हम जिसे सुनने के लिए, जिनका उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ सुबह से बैठे हैं, हमारे बीच ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष, संत आत्मा, आप सबों के प्रधान सेवक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। मैं मंच पर उनके उद्बोधन के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप यहाँ आए और हम सबों को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की। कटिहार के ई पावन धरती के हम नमन करिए छिए। आंचकिल साहित्यकार अनूपलाल मंडल
अमर शहीद ध्रुव कुंडू के धरती पर अहाँ सबके अभिनंदन करे छिए। साथियों, ये कोसी मैया और गंगा मैया के संगम की पुण्य भूमि है। इस धरती पर शीतला माता और मां पूर्ण देवी का आशीर्वाद है। और आज मैं यहां इतनी विशाल संख्या में मातृशक्ति के दर्शन कर रहा हूं। माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? ये मेरा सौभाग्य है कि आप एनडीए के हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जितने लोग यहां दिखते हैं उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं और जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा रोड पर आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब आप आए हैं तो आपको मेरी एक बात याद रखनी है। आपका एक वोट, आपका एक वोट बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में लाया है। अब आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा, बिहार को विकसित बनाएगा, बिहार में सुशासन की सरकार इसकी वापसी पक्का करेगा। साथियों, आपको मेरा एक और काम करना है। मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा माताएं बहनें बताएं, करेंगे? जरा नौजवान बताएं, करेंगे? वहां जो नौजवान है आप वहीं खड़े रहिए। अब जगह नहीं है, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है आप जहां हैं वहीं रुकिए। आगे जगह ही नहीं है। मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? हमारे जो बिहार के भाई बहन छठ महापर्व के लिए गांव आए हैं, उनको मिलना और उनको कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका वोट यहां है तो वोट दिए बिना जाना नहीं है। ये मेरी बात पहुंचा दोगे? ये मेरा संदेश उनको दे दोगे? देखिए, मैं देख रहा हूं माताएं बहनें ज्यादा उत्साहित हैं। आप इतना सारा काम कर रहे हैं तो आइए मेरे साथ कहिए, मैं कहूंगा फिर एक बार आप कहिएगा एनडीए सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, बिहार की जनता राजनीति की पारखी है। जो कहा जाता है बिहार की जनता उससे आगे की बात समझ जाती है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए।
जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी, इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जो वादे, जो घोषणाएं आरजेडी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही उन पर विश्वास हाल है इनका। कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबे समय से एक भीषण झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए जानबूझकर अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। केरल के कांग्रेस नेता में उसने तो बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जो बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं। तमिलनाडु के डीएमके के जो नेता बिहारियों को गालियां देते हैं, उनको कांग्रेस ने बिहार चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया, ताकि आरजेडी को आपके गुस्से का सामना करना पड़े। साथियों, कांग्रेस जानती है कि इस बार भी आरजेडी हार गई तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस आरजेडी के वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। एक दूसरों का वोट बैंक छीनने की एक खींचतान अब खुल करके सामने आ गई है। आप देखिएगा, बिहार चुनाव में हारने के बाद कैसे आरजेडी कांग्रेस में गालियों का दौर शुरू होता है। साथियों, बिहार का ये चुनाव बिहार को विकसित बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है और विकसित बिहार का मतलब है हर परिवार की समृद्धि, आपके परिवार की समृद्धि, आपके बच्चों की भलाई,
विकसित बिहार बनाने के लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार देश के हर राज्य में गरीबों के लिए पक्के घर बनाने के लिए मदद करती है, लेकिन जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां तो घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के साथियों की सरकार है, वो इस पूरी योजना को डिब्बे में बंद करके बैठ गए हैं। गरीबों के लिए घर बनने नहीं देते हैं। उनको लगता है कि गरीबों के लिए घर बनेगा तो ये तो मोदी का जय जयकार करेंगे, और इसलिए कांग्रेस की सरकारें गरीबों को घर बनने नहीं देती है। और इसलिए गरीबों के घर बनाने के लिए भी, पक्के घर बनाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मेरे साथियों को लिए आशीर्वाद चाहिए। आप देखिए, बिहार में 60 लाख पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। यहां कटिहार जिले में ही करीब 1 लाख गरीबों को पक्के घर मिले हैं। यानी डबल इंजन सरकार तेजी से गरीबों को पक्के घर बना रही है। साथियों, ऐसे ही बिहार के किसान को भी डबल इंजन सरकार का डबल लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर रही है। अब बिहार एनडीए ने इसमें 3,000 रुपये और जोड़ने की घोषणा की है। यानी यहां जब फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार के किसानों को कुल 9,000 रुपया मिलने वाले हैं। साथियों, हमारी बहनों बेटियों को भी डबल इंजन सरकार डबल शक्ति दे रही है। नीतीश जी ने अगर बेटियों को साइकिल दी तो मोदी ने बेटियों को ड्रोन पायलट बनाने की योजना बनाई। नीतीश जी ने जीविका दीदियों के रूप में बहनों को सशक्त किया तो मोदी लखपति दीदी के रूप में बिहार की लाखों बहनों को लखपति बनाने में जुटा है। केंद्र की मुद्रा योजना से बिहार की लाखों बहनों को स्वरोजगार के लिए बैंक से मदद मिल रही है। वहीं नीतीश जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से बिहार की बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच रहे हैं। अभी तक 1,40,00,000 बहनों के खाते में पैसा आ चुका है। साथियों, डबल इंजन की एनडीए सरकार का एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये कि दिल्ली और पटना से निकला एक रुपया, एक पाई सीधी सीधी आपके खाते तक पहुंचती है। कोई चोर लुटेरे लूट नहीं सकते, वरना यहां एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपके हक का पैसा आरजेडी और कांग्रेस वाले आप तक पहुंचने ही नहीं देते। ये आपके हक का पैसा भी लूट लेते। साथियों, सीमांचल का ये इलाका हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का प्रहरी रहा है।
लेकिन पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो,